होर्मुज़ की लहरों में फंसा संकट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया है। एक तरफ ईरान होर्मुज़ पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका नाकाबंदी और दबाव के जरिए तेहरान को झुकाना चाहता है। इसी बीच 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में साझा रक्षा समझौता किया है और इस समझौते ने पश्चिम एशिया में एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण खड़ा कर दिया है, जिसे कई लोग इस्लामिक नाटो भी कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब होर्मुज़ से लेकर लाल सागर तक संकट गहराता जा रहा है, तब ये नया गठजोड़ समुद्री रास्तों की सुरक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि अब खतरा सिर्फ होर्मुज़ तक सीमित नहीं है, ये लाल सागर के बाब अल मंडेब तक पहुंच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, जुलाई में ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान ने हूती विद्रोहियों से कहा था कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है तो वो बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए तैयार रहें। इसके बाद हूतियों ने कई जहाज़ों को निशाना भी बनाया। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर होर्मुज़ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। होर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के मुताबिक 2025 में औसतन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और तेल उत्पाद हर दिन इस स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। अब ये दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% था। सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया के LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस के करीब 20% वैश्विक कारोबार का संबंध भी इसी रास्ते से है। यानी अगर होर्मुज़ में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ खाड़ी में खड़े जहाज़ों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि शुद्ध युद्ध शुरू करने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ा। IEA ने मार्च में अपने इतिहास का सबसे बड़ा आपात तेल भंडार जारी करने का फैसला किया था, करीब 40 करोड़ बैरल। अगस्त तक एजेंसी ने चेतावनी दे रही थी कि वैश्विक तेल भंडार तेजी से घट रहे हैं और 2026 में दुनिया की तेल आपूर्ति में बड़ी गिरावट की आशंका है। अब सवाल है कि संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहली बात ईरान की। ईरान पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को अपने रणनीतिक दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान ने होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही पर रोक और नियंत्रण से जुड़े कदम उठाए हैं। अगस्त में ईरानी संसद की एक समिति ने ऐसे मसौदे पर विचार किया जिसमें अमेरिका, इजराइल और दूसरे शत्रु माने जाने वाले देशों के जहाज़ों पर रोक लगाने और नियम तोड़ने वाले जहाज़ों पर उनके सामान की कीमत के 20% तक जुर्माने का प्रावधान बताए जाने की बात सामने आई। मार्च में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC पर होर्मुज़ में माइंस बिछाने और जहाज़ों पर हमले करने के आरोप भी लगे। हालांकि अब एक अहम घटनाक्रम ईरान और ओमान के बीच सामने आया है। देखिए, दोनों देशों ने होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही के लिए निर्धारित रास्तों पर सहमति बनाई है। हालांकि तकनीकी बातचीत और औपचारिक समझौता अभी बाकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि होर्मुज़ सामान्य आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुल गया है। यही होर्मुज़ ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत भी बन गया है। जल मार्ग को खोलने या बंद रखने का सवाल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि बातचीत और दबाव की बड़ी चाबी बन चुका है। अब आते हैं अमेरिका पर। देखिए, पूरी कहानी का दोष सिर्फ ईरान पर डालना भी आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जुलाई में ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी फिर लागू करने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका होर्मुज़ से आने वाले सामान पर 20% शुल्क लगा सकता है। बाद में उन्होंने इस योजना को व्यापार और निवेश समझौते में बदलने की बात कही। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ ईरान का संदेश है कि होर्मुज़ पर उसकी शर्तें चलेंगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका का संदेश है कि तेहरान को इस अहम जलमार्ग पर अकेले नियंत्रण तय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी टकराव ने संकट को और ज़्यादा जटिल बना दिया है। अब इस कहानी में एक नया खिलाड़ी भी शामिल हो गया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। 7 अगस्त को तीनों देशों ने मक्का में साझा रक्षा समझौता किया। इसके तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसकी तुलना नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की है। हालांकि तीनों देशों ने यह साफ किया कि ये समझौता किसी खास देश के खिलाफ गठजोड़ नहीं है। इसी वजह से इसे इस्लामिक नाटो कहना आकर्षक जरूर है, लेकिन अभी इसे नाटो जैसा मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस
समझौते का वास्तविक सैन्य ढांचा और जमीन पर संयुक्त कार्रवाई की क्षमता अभी तय होनी बाकी है। फिर भी सवाल बड़ा है, अगर खाड़ी और आसपास के समुद्री रास्तों पर इतना बड़ा संकट है तो ये नया सुरक्षा गठजोड़ इन रास्तों की सुरक्षा में कितनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। अभी तक इस संगठन की तरफ से होर्मुज में कोई ठोस साझा सैन्य हस्तक्षेप दिखाई नहीं दिया है। वहीं सऊदी अरब ने होर्मुज संकट के जवाब में जहां लाल सागर के रास्ते अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की है, तो आखिर इस पूरी कहानी का असली खलनायक कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इस संकट को सिर्फ एक विलन की कहानी बनाने तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। ईरान होर्मुज को अपने रणनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका सैन्य नाकाबंदी और आर्थिक दबाव के जरिए तेहरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का नया रक्षा गठजोड़ अभी अपनी वास्तविक सैन्य भूमिका साबित करने के शुरुआती दौर में है और इसके ऊपर हूती विद्रोहियों का मोर्चा अलग खुला हुआ है। यानी इस वक्त दुनिया के नक्शे पर दो बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज और बाब अल मंदेब वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के लिए बड़े जोखिम का कारण बने हुए हैं और इसकी कीमत सिर्फ एक देश को नहीं चुकानी पड़ रही। तेल भंडार घट रहे हैं, आपूर्ति में कमी बढ़ रही है और अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं IEA ने अगस्त में अनुमान लगाया कि 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में रोजाना 43 लाख बैरल तक की गिरावट हो सकती है। यानी होर्मुज की लड़ाई सिर्फ एक समुद्री रास्ते की लड़ाई नहीं है, ये ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट बन चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।